अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है। इस लेक्चर में करेंगे। इसके जो शुरू लेक्चर हैं वो ऑलरेडी अपलोड है, उनमें कोई मसला तो आप देख सकते हैं। इस जो क्वेश्चन है वो क्या TUV कह रहा है कि एक मेरे पास एक एसएसएस ट्रायंगल है जिसमें TU कितना है 9.6 उसमें फिगर में लिखा हुआ है, लेकिन गिवन में स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि TU और TV जो है ये दोनों 9.6 मीटर है। इसकी दो निशानियां होती हैं। एक ये होती है कि अगर एक साइड पे ये सिंगल लाइन लगी होती है, दूसरी साइड पे सिंगल लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि ये सिंगल लाइन इस चीज की रिप्रेजेंटेशन है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल लेंथ है, इक्वल यानी सिमिलर है और इक्वल है। उसके अलावा वो ये कह रहा है कि जो UV है ये टोटल कितना है 15.4 मीटर है, जबकि TU जो हाइट है ये आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये सारा डेटा मैंने यहाँ लिख दिया कि ये ट्रायंगल का निशान है, ये TUS is triangle TUS is an SSS triangle। SSS triangle कौन सी होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी ये वाली दो साइड इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ होती हैं, वो क्या होती है? SSS ट्रायंगल होती है। और उसकी एक और चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर ये दोनों इनकी साइड इक्वल होती हैं तो यहाँ इस जगह और इस जगह बनने वाला एंगल इक्वल होगा। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ 45 होगा, यहाँ 50 है तो यहाँ 50 होगा। ये ऑलवेज होगा, हमेशा होगा। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा ज़हन में रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात को क्या करते हैं, यहाँ पर एक एंगल दे देते हैं और कह रहे हैं और ये बता देते हैं कि ये एक एसएसएस ट्रायंगल है, और ये वाला एंगल बता देते हैं और कह रहे हैं ये वाला एंगल फाइंड करें। जो तो आपको बहुत आसान होता है, जो ये वाला एंगल बता देता है वही एंगल यहाँ पर लिखते हैं। दोनों एंगल सेम होते हैं, तो इसलिए अगर 45 इधर दे दिया, 45 या फर्स्ट है कि 70 इधर दे दिया तो 70 इधर दे दिया, तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो ऊपर वाला एंगल आपके पास आ जाएगा। तो चलिए, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, हमारे पास तो जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अब क्या है कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो पार्ट है एक ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल लेंगे? मैं इधर लिखता हूँ इन ट्रायंगल THU। अब ये जो THU है इसे मैं अलग से भी ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये तो मुझसे डॉटेड है, डॉटेड कर लेंगे। ये 2T है, ये मेरे पास H है, इसके अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90 बनेगा। और ये मेरे पास क्या है कि U है 9.6 मीटर है। अब क्या है कि ये साइड कितनी है ये मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? इस तरह कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल है वो 15.4 है। तो मैं क्या करूँगा, UH पहले फाइंड करूँगा। UH इज इक्वल टू 1/2 UV, 1/2 UV के UV जो है ये एक पूरी लाइन है जिसका एक जो है वो मिडिल में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है। तो ये एक जो है इस पूरे जो UV है इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो इसलिए मेरे पास जो 15.4 है इस ये 2 पे डिवाइड करूंगा तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। UH इज इक्वल टू 1/2 UV की जगह मैं क्या लिखूंगा 15.4। तो UH मेरे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं 15.4 7.7 मीटर। 7.7 मीटर मेरे पास क्या आ गया, ये वाली साइड आ गई 7.7 मीटर। यानी कि ये 7.7 मीटर इस तरफ है और 7.7 मीटर इस तरफ है। तो ये एक जो है ये UV का बिल्कुल मिड पॉइंट है, सेंटर में, दरमियान में। आप हो सकते हैं सोच रहे हो कि क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं बताया कि ये H इज द मिड पॉइंट ऑफ UV की H जो है वो UV का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये नहीं बताया। लेकिन देखो डायग्राम्स हमें बता रही है, खुद ये डायग्राम जो है उससे हमें पता चल रहा है कि देखें जब भी SSS का आप ऊपर से एक ट्राप से एक लाइन ड्रा करते हो, अगर उसका यहाँ 90 का एंगल बना रही है, एक लाइन 90 का एंगल बना रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मिड पॉइंट है। क्यों कि एक जैसे मेरे पास ये चीज होती है, मैं अगर यूं ड्रा कर दूंगा तो आपको सामने नजर आ रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों डिफरेंट एंगल है, दोनों की जो है आपस में एक दूसरे की जो इनकी वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी। क्यों? एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जबकि बिल्कुल ये जो दरमियान में होता है तो ये एंगल को ऊपर वाले एंगल को भी बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और हमेशा 90 अगर बनते हैं तो हमेशा मिड पॉइंट होता है।
ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास ये क्या बन गई है, एक ट्राइंगल बन गई है जिसकी दो साइड मुझे पता चल रही है, तीसरी साइड मैंने फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल, मैं क्या करूंगा, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्केल, परपेंडिकुलर का स्केल एंड बेस का स्केल। ये जो साइड है आपका, ये एच है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये नीचे जो है आपका बेस है। तो देखिए हाइपोटेन्यूज एच की कितनी वैल्यू है, 9.6 का है, इसका स्क्वायर ले लिया। परपेंडिकुलर क्या है कि टीएच मैंने फाइंड करना है, तो टीएच में इसी तरह लिखूंगा, इसके ऊपर मैं स्क्वायर भी डाल दूंगा। आगे प्लस है, प्लस का साइन, बेस मेरे पास क्या है 7.7 का देखिए स्क्वायर है। अब देखिए दोनों वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूं, स्क्वायर ले लेता हूं। 9.6 into 9.6 92.16 92.16 is equal to टीएच का स्क्वायर प्लस 7.7 into 7.7 59.29, कितना आ गया 59.29। अब क्या हुआ, इसका भी स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया। स्क्वायर का मतलब है कि सेम वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें टू टाइम। 9.6 मल्टीप्लाई बाय 9.6, अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी फंक्शन होता है, अगर आपको नहीं आता तो कर सकते हैं। बेशक यहाँ पर आप वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वाला मैं थोड़े रेस करूंगा, मेरे पार्ट में यहाँ पर करूंगा। अब देखिए अब क्या है, 92.16 minus 59.29 is equal to TH का स्केल। अब क्या है कि मुझे चाहिए था TH, मुझे क्या चाहिए, TH चाहिए। तो TH के साथ ये जो वैल्यू है दूसरा फालतू है, इसने इधर आके माइनस होना है, तो ये वाली वैल्यू प्लस हो रही थी, इधर आके माइनस होगी। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ इनको माइनस करके, 92.16 minus 59.29 देन इक्वल 32.87, कितनी आ गई 32.87 is equal to TH का स्केल। टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ स्केल रूट लूंगा, ये कट जाएगा, ये देखिए मेरे पास TH आ जाएगा, और इस तरफ ऐसे जब स्केल रूट लेता हूं 5.73, कितना आ गया 5.73। अब मैं यूनिट साथ लिख दूंगा, मीटर है तो इसे 7 मीटर लिख दूंगा। तो ये जो हाइट है ये मेरे पास कितनी है 5.73 मीटर, यानी ये वाली साइड 5.73 मीटर। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था, इस तरह हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है इंटरमीडिएट की बेसिक लेवल का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं इसी तरह साथ कर लेता हूँ। उसकी रीजन ये है कि उसमें भी एक एसएसएस ट्रायंगल दी हुई है, दो ट्रायंगल है लेकिन उसमें एक एसएसएस ट्रायंगल है। वीडियो के पास जाके नीचे इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 9 का वो करें। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन 9। अब देखिए क्वेश्चन 9 के अंदर उसने हमें क्या दी हुई है, एक ट्रायंगल, इस तरह एक ट्रायंगल उसने हमें दी है, और इसके साथ एक और ट्रायंगल उससे थोड़ी बड़ी दे दी है। ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो कह नहीं सॉरी, ये जो है इस तरह सिंगल सिंगल लाइन लगाई हुई है। ये क्या है, ये सेंटीमीटर, ये 9 नहीं है, ये क्या है, ए है, ए सेंटीमीटर है। ये 30 सेंटीमीटर है, कहां से कहां तक, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 30 सेंटीमीटर है। ये वाला हमारे पास कितने हैं 34 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके पार्ट ई तक दे दिए, ए बी सी डी ई दे दिए। तो पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 9 में जो पार्ट ए है वो हम कर रहे हैं, पार्ट ए में मेंशन कर देता हूं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन का मतलब है कि ए की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी, इसको सी कह देता हूं, इसको डी कह देता हूं। अब इसमें से मैं ये वाली ट्रायंगल एक साथ पहले साइड पे कर लेता हूं, जो कि मेरे पास इसका नाम आ जाएगा ए, नीचे आएंगे तो सी, और इसके ये आ गया मेरे पास डी, जिसमें ये वाली 34 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। अब मेरे पास क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड गिवन है, तीसरी साइड हमें निकालनी है। जब भी दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले गिवन लिख लेता हूं,
गिवन में हमारे पास क्या है जी, ए डी जो है वो मेरे पास 34 सेंटीमीटर है, देन सी डी जो है वो मेरे पास 30 सेंटीमीटर है, और ए सी जो है वो मैंने फाइंड करना है, और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री, ये मैंने लिखना है। ठीक है, अब मैं लिख लूंगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्केल, परपेंडिकुलर का स्केल एंड देन बेस का स्केल। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास ये है, ये वाला मेरा h है, ये वाला मेरा b है, और ये वाला मेरा क्या है, p है, यानी हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास 34 है, 34 का स्केल लिख दिया, परपेंडिकुलर AC है जो मैंने फाइंड करना है, इसको मैं AC लिख दूंगा, ऊपर स्केल बेस दैट इज ये वाला बेस दैट इज CD 30 है, 30 का स्केल हो गया, 34 का स्केल ले लेते हैं, 34 into 34 1156 is equal to AC का स्केल प्लस ये 900 होता है। ठीक है, 3 जाना है और 0 को रखा है। अब 1156 minus 900 is equal to AC का स्केल। अब देखिए कितना बचा है, 56 9 2 बार 256 बचा है, चेक भी कर लेंगे। 256 is equal to AC का स्केल 11 yes 256 टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केल रूट इधर भी स्केल रूट, ये काट गया, ये 256 है, S16 तो होता है AC, तो AC इज इक्वल टू 16 मीटर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया 16 मीटर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16 मीटर। ये मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, ये मैंने इसलिए फाइंड किया है क्योंकि इस ट्रायंगल की हेल्प से जब मेरे पास ये वाली साइड ट्रायंगल आ जाएगी, ये वाली साइड आ जाएगी, तो ये 16 मीटर है, तो ये भी कितनी आ जाएगी 16 मीटर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये BC और AC ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। अच्छा, ये एक और चीज है कि वो ये SSS ट्रायंगल नहीं है, वो शुरू में मैंने गलती से कह दिया SSS नहीं है, और क्यों नहीं है उसकी रीजन है कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि दो साइड इक्वल होती है तो SSS ट्रायंगल होती है, लेकिन वो SSS ट्रायंगल में दो साइडें कौन सी इक्वल होती है, ये और ये वाली इक्वल होती है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती, उसमें 90 का एंगल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें देखो ये 90 का एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये SSS ट्रायंगल नहीं है। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब मैं एक ही वैल्यू फाइंड करूंगा। अब देखें मेरे पास क्या है कि जी इधर मैं दोबारा एक अलग से बना लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये देखें, ये A है, ये B है, और ये C है, ये 16 मीटर है, ये भी 16 मीटर है, और ये 1 सेंटीमीटर है जो कि हमने फाइंड कर लिया। अच्छा सॉरी, ये मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है, उसके साथ ही चेंज कर लीजिएगा, ये सेंटीमीटर है, क्योंकि जो सारी वैल्यूज हैं सेंटीमीटर में दी है, यूनिट से मैंने मीटर की। अब देखें यहाँ पर भी इसे क्या लेते हैं सेंटीमीटर, और cm यानी सेंटीमीटर। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ABC, उसमें मेरे पास क्या है जी AB, मेरे पास A सेंटीमीटर है, जो कि मैंने क्या करना है फाइंड करना है। AC जो है वो 16 सेंटीमीटर है, BC जो है वो भी 16 सेंटीमीटर है, और एंगल C जो है वो 90 डिग्री का, नीचे वाले एंगल जो है ये 90 डिग्री है। अब देखिए मैं क्या बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय आप अपने इस तरह लिख लेना बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हम जल्दी कर लिख लेते हैं उसमें परपेंडिकुलर का स्केल और बेस का स्केल। ये आपका h है, ये आपका p है, ये लास्ट ये नीचे जो है ये आपका क्या है b है, यानी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज a है, a का स्क्वायर निकाल दें, परपेंडिकुलर आपका 16 है, और ये भी आपका क्या है 16 है, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि जी 16 कितना हो जाएगा 256 और 256, ये दोनों क्या हो जाएंगे 16 का स्क्वायर 256 होगा, 16 256 हो जाएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 512। आई थिंक 1 5 10 11 1 और 2 4 5 ठीक है, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5। अब मेरे पास क्या है कि चेक कर देते हैं, यस 512 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट कर गया, तो a इज इक्वल टू कितना आता है
कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। यू मेरे पास जो ए है ये वाली साइड जो है 22.6 सेंटीमीटर हमने फाइंड करनी थी, ये फाइंड कर ली। उसी क्वेश्चन में हमें ये दो साइडें दे दी थी, इनकी हेल्प से हमने ये साइड फाइंड की और ये जो साइड थी वही ये साइड थी, क्योंकि इनके ऊपर देखो उसने एक लाइन लगाई हुई है, जिसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। ये जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या है कि वो अक्सर जिस तरह पार्ट बी भी आप देखें इसका, उसमें भी उसने यूं लाइन लगाई है। इस लाइन हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, जब एक लाइन दी हुई है तो इसका मतलब है लगी हो, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड क्या है इक्वल है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए जो है हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।